वेदों का सूर्य ग्रहण या आशंकाओं का सूर्य ग्रहण? सूर्य ग्रहण हर्ष का या सूर्य ग्रहण विषाद का? सूर्य ग्रहण खगोलीय घटना या भविष्य तय करने वाला सूर्य ग्रहण? बदल जाएगी दुनिया। नमस्कार, शाम के 7:30 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। क्या बदल जाएगी दुनिया? हर किसी के मन में इस वक्त यही सवाल चल रहा है, क्योंकि आज तकरीबन 6 घंटे तक का सूर्य ग्रहण, जिसके बाद हर किसी के मन में यही सवाल कि क्या कुछ बदलने वाला है। लेकिन खगोल शास्त्री कह रहे हैं कि ग्रहण तो आते जाते रहते हैं, इसका बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ने वाला। आज सूर्य ग्रहण लगा, देश भर में देखा गया। इस दौरान हमने जानना चाहा कि क्या कुछ होने वाला है, कितनी संभावनाएं और सूर्य ग्रहण को लेकर कितनी आशंकाएं। ये रिपोर्ट देखिए। क्या ये सूर्य ग्रहण विनाश का संकेत है? क्या ये सूर्य ग्रहण कुदरत के क्रुद्ध होने का संदेश है? क्या वर्ल्ड वॉर कराएगा ये सूर्य ग्रहण? क्या भारत चीन में युद्ध कराएगा ये सूर्य ग्रहण? आपके सामने हमने एक के बाद एक 4 सवाल रखे। उन 4 में से 3 के जवाब हां में है। विनाश का संकेत बनकर आया है, कुदरत के क्रुद्ध होने का संकेत बनकर आया है। वर्ल्ड वॉर तो नहीं, लेकिन भारत चीन के बीच बहुत कुछ घटने का सबब बनकर आया है ये सूर्य ग्रहण। और जवाब हमारा नहीं, हमारे विख्यात ज्योतिषचार्यों का है। जानते हैं क्यों? क्योंकि 1962 में ठीक ऐसा ही सूर्य ग्रहण हुआ था। तब भी ग्रहण मिथुन राशि पर लगा था, तब भी नक्षत्र वही थी जो इस बार थी। और आप जानते हैं कि तब क्या हुआ था? भारत चीन युद्ध हुआ था। ग्रहों की चाल और उनकी वजह से इंसानों का होने वाले हाल पर अध्ययन करने वाले एक ज्योतिषाचार्य को सुनिए। देखिए, चाइना की कुंडली यदि आप उठा करके देख लीजिए तो ठीक यही स्थिति 1962 में 3 ग्रहण लगे थे। 16 जुलाई को एक ग्रहण लगा, 31 जुलाई को दूसरा ग्रहण लगा और 15 अगस्त को तीसरा चंद्र ग्रहण लगा। तो इस प्रकार से 2 चंद्र ग्रहण और 1 सूर्य ग्रहण लगा था। 1962 में क्या हुआ था उस किसी से छिपा हुआ नहीं है। वही स्थिति कुंडली के आधार पर देखें, चाइना की कुंडली मकर लग्न की है। वर्तमान समय में उसकी बुध की महादशा चल रही है। बुध उसके 6ठे स्थान का स्वामी है, जो रोग और शत्रु का कारक है। 1962 युद्ध में जीत हार के निष्कर्ष पर मत जाइए। विनाश पड़ा हुआ था। दोनों देशों ने अपने अपनों को खोया था। इस बार भी टेंशन आपके सामने है। गलवान में जो शहादत हुई है वो आपके सामने है। इसलिए ये सूर्य ग्रहण डरा रहा है। लेकिन वैज्ञानिक इन बातों में यकीन नहीं रखते। वो अपने यंत्रों के जरिए ग्रहों की चाल और ग्रहण की व्याख्या करते हैं। उनके फुल प्रूफ सिद्धांत है। केवल विज्ञान के दृष्टिकोण से, जिसको हम तर्क के आधार पर बोल सकते हैं, ऑब्जर्वेशन के आधार पर जिसको हम सिद्ध कर सकते हैं, अनुभव के आधार पर जिसको हम महसूस करके सही मान सकते हैं, हम उसी तरह से ग्रहण को देख सकते हैं। तो बाकी जो बातें हैं, देखिए कि गणित दोनों जगह सिमिलर हो सकता है, क्योंकि हमारे जो ज्योतिष शास्त्र है उसमें जो गणित है वो पृथ्वी को केंद्र मानकर और सूर्य और चंद्रमा को सर्किल में उसके चारों तरफ जाते हुए मानकर उसकी गणना करता है।
लेकिन उतना ही सच ये भी है कि पंचांग भी ऐसी खगोलीय वृत्तियों की व्याख्या सटीक करता है। हाँ, वो फिर प्रवृत्तियों यानी ऐसी किसी ग्रहण की प्रकृति की भी व्याख्या करता है। खैर, तो क्या इस सूर्य ग्रहण की प्रकृति इतनी खराब है कि त्राहिमाम मचने वाला है? क्या कोरोना के साथ साथ बार बार आ रहे भूकंप के झटके इसके संकेत हैं? क्या कोई बड़ा भूकंप आने वाला है? तो सूर्य जैसे ग्रह पर, जो कि सब ग्रहों का राजा है, उस पर भी जब ग्रहण लग सकता है तो कहते हैं कि जीवन में कठिनाइयाँ कभी किसी के जीवन में आ सकती हैं। ये धर्म कहता है संघर्ष ही जीवन में है, इसलिए मैं उसके लिए एक शब्द कहता हूँ, वो अपथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ में बिखरे सूल ना हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, यदि धाराएं प्रतिकूल ना हो। चलिए, बाढ़, बारिश, छोटे मोटे भूकंप हर साल की दास्तान है, लेकिन लौटते हैं उसी बात पर, क्या भारत और चीन के बीच युद्ध ही अंतिम विकल्प बचा है? क्या युद्ध होकर रहेगा? क्या ये ग्रहों की साजिश है? क्या ये ग्रहण इसी षड्यंत्र को बता रहा है? भारत की लगन ही वृक्ष लगन की है। भारत एक नई शक्ति के रूप में उभरेगा। अभी आप देख रहे हैं, वो विषय से विषयांतरित तो हो रहे हैं। चाइना जो 2 कौड़ी भारत के अस्तित्व में नहीं टिकता है। ठीक है, सामरिक शक्तियां हैं, लेकिन यदि युद्ध थोड़ा बहुत तो हो ही जाएगा और ये टकराव होगा तो चाइना को वर्ल्ड वाइड जो है नक्शे में कमजोर करेगा। ऐसा नहीं कि कोई ज्योतिष को नहीं मानता तो इतने भर से ज्योतिष का वजूद नहीं। किसी चीज को मानना या ना मानना हमारी जानकारी पर निर्भर करता है। वैसे जो जानकारी शास्त्र, पुराण और ज्योतिषी दे रहे हैं वो 2020 के और टीज देने के संकेत हैं। इतिहास गवाह है, अगर पन्ने पलट कर देखें तो कई बार सूर्य ग्रहण आया और सूर्य ग्रहण से पहले जो स्थिति थी सूर्य ग्रहण के बाद उसमें काफी बदलाव आया है। तो अब उम्मीद की जाए कि युद्ध पर्व के बाद, यानी कोरोना से युद्ध पर्व के बाद या फिर चाइना से युद्ध पर्व के बाद अब शांति पर्व की शुरुआत होगी और इसके साथ ही जो विषाणु हैं या फिर वायरस संबंधी रोग हैं उस पर हम विजय प्राप्त करेंगे। यानी युद्ध पर्व के बाद अब शांति पर्व की शुरुआत होनी चाहिए। अगर ये फिर एक बार वैसा ही होता है जैसा 62 में हुआ था तो उसके बाद एक बार फिर ये सिद्ध होगा कि हाँ, जब सूर्य ग्रहण होता है तो उसके बाद उसका आगे आने वाला प्रभाव कैसा होता है। यही अनुसंधान इस सूर्य ग्रहण के दौरान भी किया गया। पता नहीं 2020 क्या क्या दिखाएगा। वैसे इस बार के ग्रहण को हमारे कैमरों से देखना बुरा नहीं था, बेहद अच्छा था। आप अगर ठीक से नहीं देख पाए थे तो एक बार खुद अपनी आंखों से देखिए और अपने अपने तरीके से उपमा और उपमेय गढ़िए, आपको अच्छा लगेगा। रांची से मृत्युंजय के साथ संजय शर्मा, कुरुक्षेत्र, आज तक। सूर्य पर लगा सदी का सबसे बड़ा ग्रहण खत्म हो गया। इस दौरान देश के अलग अलग शहरों से अलग अलग अनुभूतियों से अलग अलग होते हुए तस्वीरें भी हमारे पास आई। आज तक के कैमरों ने देश भर में इस सूर्य ग्रहण की तस्वीरें भी कैद की हैं। आइए आप भी देखिए सूर्य ग्रहण हमारे संग। सूर्य ग्रहण 1, छठा अनेक। कंगनाकृत सूर्य ग्रहण मतलब कंगन की तरह दिखने वाला सूर्य ग्रहण, जिसे वलयाकार भी कहा जाता है। कहीं छाव की सुकून जैसा, कहीं अंधेरी रात के खौफ जैसा। भारत में 5 घंटे 49 मिनट तक कुदरत का ये करिश्मा दिखता रहा। दिल्ली में पहले ही बादलों का डेरा था। सूरज, चांद और बादलों के बीच लुका छिपी चलती रही। जब सूर्य ग्रहण अपने सबाब पर था तो राजधानी में ऐसा लगा दोपहर में ही शाम ढल गई। जून की तपती गर्मी में पारा अचानक गिर गया। कुछ देर के लिए ही सही, लेकिन दिल्ली वालों को गर्मी से निजात मिली। सूर्य ग्रहण की तस्वीर कृष्ण पक्ष की चांद की कलाओं की तरह नजर आने लगी। एक तो पहले ही चांद ने सूरज को ढक रखा था, ऊपर से बादलों की अटखेली, लेकिन फिर भी सूर्य ग्रहण दिल्ली में बेहद खूबसूरत दिखाई दिया। जैसे ही पूर्ण सूर्य ग्रहण हुआ, दिल्ली में मानो शाम हो गई हो। इस भरी दोपहरी में शाम का नज़ारा, रोशनी कम हो गई, तापमान गिर गया। हालांकि कोरोना काल है, इसीलिए नेहरू प्लेनेटोरियम में भीड़ तो नहीं आई, लेकिन बावजूद उसके बड़े बड़े टेलीस्कोप के जरिए ये तस्वीरें देखने में अपने आप में बेहद शानदार थीं।
चांद के धरती और सूरज के बीच आने से ग्रहण होना कोई अनोखी बात नहीं है, लेकिन इस बार की ये खगोलीय घटना बेहद खास रही। इस बार चांद सूरज को पूरी तरह से सिर्फ ढका ही नहीं, बल्कि सूरज उसके पीछे से झांकता रहा। लैटिट्यूड के हिसाब से आइडेंटिफाई करके हमने सेकेंडरी इमेज की, क्योंकि हमने लाइव तो हम देख सकते हैं, इसके थ्रू आप ये देख सकते हैं, इसके थ्रू आप देख सकते हैं लाइव तो, लेकिन हमने लाइव का कोई रखा ही नहीं इसमें सिस्टम आपके यहाँ, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग और दोनों सेफ, दोनों चीजें हमको मद्देनजर रखते हुए हमने इमेज के थ्रू राजस्थान के श्रीगंगानगर में सूर्य ग्रहण पूरी तरह दिखा, लेकिन यहाँ अद्भुत संयोग देखने को मिला। आग के चमकदार छल्ले जैसा ये नजारा रोमांच पैदा करता रहा, जिसे रिंग ऑफ फायर कहा गया। ये रिंग ऑफ फायर श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ तहसील के आसमान में देखने को मिला, जो पाकिस्तान बॉर्डर से महज 10 किलोमीटर दूर है। 11:52 पर ये अपने चरम पर था। करीब 40 सेकंड तो रिंग ऑफ फायर अनूपगढ़ के आसमान में अजीब छटा बिखेर रहा था। राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले में ये अद्भुत, अविस्मरणीय, अनोखा नजारा आकाश में सूर्य ग्रहण के तौर पर सैकड़ों की तादाद में लोगों ने देखा। राजस्थान के अलग अलग हिस्सों से और अलग अलग जिलों से लोग यहाँ पर पहुंचे और इस नज़ारे को देखा। जो यहाँ पर कई वैज्ञानिक और खगोल शास्त्री भी पहुंचे, उन्होंने एडवाइस किया, लोगों को सलाह दी कि बिना एंटी यूवी रेस वाले चश्मे को पहने खुली आंखों से इसको ना देखें। सूरज के सिक्के पर चांद की चवन्नी। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में कुछ ऐसा ही हाल था इस बार सूर्य ग्रहण का। कल्पना चावला मेमोरियल तारामंडल में वैज्ञानिक टकटकी लगाकर खोज में जुटे थे। वहीं ब्रह्म सरोवर पर वैसी रौनक नहीं दिखी। कोरोना की वजह से लोग स्नान करने के लिए नहीं आए। हालांकि साधु संत जरूर ग्रहण के दौरान और खत्म होने के बाद ब्रह्म सरोवर में डुबकी लगाते दिखे। इस सदी में ऐसा कोई भी सूर्य ग्रहण आने वाला नहीं है। अब करीब 300 साल बाद ऐसा नजारा देखने को मिलेगा। कुरुक्षेत्र में कंकणाकृति सूर्य ग्रहण के कई रंग दिखाई दिए। कभी वो कुदरत की कलाई पर सजे कंगन जैसा सूरज दिखा, तो कभी आसमान की थाली पर छन्न से खन के ₹1.25 की तरह, यानी सूरज के सिक्के पर चंदा की चवन्नी चमकती नजर आई। इसके अलावा जब कंकणाकृति हुई उस समय तो ऐसा लगा मानो चंदा ने सूरज को घेरा, भरी दोपहरी हुआ अंधेरा, पंछी चले घरों की ओर, आसमान में कंगन चमका, कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण का अद्भुत दृश्य दिखा चमका। इस खगोलीय नजारे ने रोमांच पैदा कर दिया। पूरे देश में सूरज का नया अंदाज दिखा। दिल्ली, मुंबई, जयपुर, पटना, कुरुक्षेत्र, अमृतसर, लखनऊ और कोलकाता में कंकणाकृति सूर्य की इस छटा का कोई जवाब नहीं रहा। सुबह के 9:15 होते ही चंद्रमा के सूर्य के आंशिक हिस्से को ढकने का सिलसिला शुरू हो गया। शुरुआत अफ्रीकी देश कांगो से हुई। भारत के बाद चीन, ताइवान होते हुए प्रशांत महासागर के मध्य में यह खत्म हो गया। लेकिन भारत में इसकी छटा का जवाब नहीं। देश की सबसे ऊंची जगह लद्दाख में भी सूर्य ग्रहण का असर कम दिखा। यहाँ देश के बाकी हिस्सों की तरह अंधेरा नहीं छाया। सबसे ऊंचाई से हिंदुस्तान में अगर कहीं पर सूर्य ग्रहण की ये तस्वीरें दिख रही हैं तो वो यहां से, जहां पर हम इस समय मौजूद हैं, यानी लद्दाख की हजारों फीट ऊंची पहाड़ियों से यहां पर सूर्य ग्रहण की जो तस्वीर नजर आई है वो बिल्कुल स्पष्ट नजर आई है। हालांकि बाकी हिस्सों में जिस तरीके से बिल्कुल अंधेरा छा गया वैसा यहां पर नहीं हुआ है। यहां पर सिर्फ पहाड़ियों का एक हिस्सा कुछ देर के लिए अंधकार में सा नजर आया, लेकिन इतना अंधेरा नहीं हुआ कि दिन और रात में फर्क करना मुश्किल हो जाए। वहीं गांधीनगर, जम्मू और अमृतसर में भी सूर्य ग्रहण का नजारा देखते ही बन रहा था। उत्तर काशी में गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट बंद कर दिए गए। सूतक काल के दौरान मंदिर बंद रहे। उत्तराखंड के देहरादून समेत दूसरे शहरों में भी लोग इस पल के गवाह बने। जोशीमठ में लंबे समय बाद ऐसा सूर्य ग्रहण देखने को मिला। देश ही नहीं, विदेशों में भी इस अद्भुत नजारे को देखकर लोग दंग थे। कराची, काठमांडू, दुबई और अबू धाबी में सूर्य ग्रहण में सूर्य अलग अलग आकार में दिखा। जैसे सूर्य पर लगा ग्रहण कट गया, छट गया, वैसे ही कोरोना का संकट भी स्वाहा हो जाए तो सुकून मिल जाए। लेह से श्वेता सिंह, दिल्ली से आशुतोष मिश्रा, श्रीगंगानगर से देव अंकुर,
और कुरुक्षेत्र से संजय शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। ज्योतिषाचार्यों की माने तो बहुत कुछ बदल जाएगा। संकेत इस बात के कि आगे आने वाला वक्त बहुत अच्छा नहीं है और बहुत एहतियात बरतते हुए हिंदुस्तान को अपने कदम आगे बढ़ाने होंगे। जबकि वैज्ञानिक इन तमाम बातों को दरकिनार करते हैं और उनके लिए सूर्य ग्रहण महज एक खगोलीय घटना है जो उन्हें और ज्यादा अध्ययन का मार्ग प्रशस्त करती है। अब ये आपके पास हम छोड़ते हैं कि आप इस सूर्य ग्रहण को किस नजरिए से देखते हैं। हमारी इस पेशकश में इसी के साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।